कच्चे तेल में अब एक ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ऐतिहासिक कमी के कारण भी भारत को इसका लाभ नहीं मिल रहा। कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका क्रूड ऑयल पहली बार नेगेटिव में आ गया है और इसके भाव -$37 प्रति बैरल पर आ गया है। एक तरह से तेल बेचने वाली कंपनियों ने खरीदने के लिए बदले भुगतान किया है, लेकिन फिर भी इसका फायदा भारतीय बाजारों को तत्काल क्यों नहीं मिल पा रहा है? बाजार के जानकारों के मुताबिक कुछ टेक्निकल फैक्टर और डिमांड की कमी इसकी मुख्य वजह देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की वजह से भारत में भी औद्योगिक गतिविधियां बंद है। कई इंडस्ट्रीज हैं जहां क्रूड का इस्तेमाल होता है, लेकिन बंदी के कारण वह बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं आ रही। यह सस्ते तेल का फायदा कम हो गया है। दमन के एसपी दमनिया द्वारा भी लॉकडाउन होने पर पेट्रोल और डीजल में आई भारी मात्रा में गिरावट। लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन 40,000 लीटर पेट्रोल और डीजल खपत होती थी, जो कि लॉकडाउन बंद होने के वजह से अब प्रतिदिन 3,000 लीटर पर आ चुकी है। ऐसे में इसका फायदा कैसे मिले, ये वाजिब तौर पर बोला जा सकता है। जब तक डिमांड नहीं होगा, हर चीज़ का भाव डाउन होगा। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन करीबन इंडिया में 40-50 डेज का लॉकडाउन पीरियड हो चुका है और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे 6 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 2 महीने में पूरे विश्व में लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन में है तो सब घर में ही रहेंगे और लॉकडाउन है तो गाड़ियाँ चलेगी नहीं, इमरजेंसी व्हीकल्स ही चलेगी, इंडस्ट्रीज बंद है, पब्लिक पूरा वर्ल्ड एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है। और जो रिफाइनरी होती है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कुवैत है, जहाँ से तेल बनता है क्रूड ऑयल, उनके पास इतना मैन पावर और पूरे वर्ल्ड में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन लोग का प्रोडक्शन चालू है। उन लोग को चालू रखना पड़ता है, फैक्ट्रीज में डाले नहीं है तो वो स्टॉक करके रखे और स्टॉक भरपूर रहा है और सभी लोग को बोल रहे हैं कंट्रीज़ को कि आप ले जाओ, तो वो इसीलिए ये भरा है। ये टेम्पररी क्राइसिस है क्रूड ऑयल भरने का। तो वो अभी जात तरीका हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, कोई डिस्काउंट देंगे कि अगर बहुत स्टॉक होगा तो वो डिस्काउंट रेट में भी, लॉस में भी बेचेंगे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। शिप्स के कार्गो शिप्स नहीं आ रही है, वर्कर्स नहीं आ रहे, बॉर्डर सील्स है। जब अपने यहाँ से वापस जाना होगा दमन में, हम नहीं जा पाते, तो सोचो क्रूड ऑयल के लिए जो कंटेनर्स है वो भी आ नहीं सकते और वो डिस्ट्रीब्यूट हर रिफाइनरी में नहीं हो सकते। रिफाइनरी बंद पड़ी हुई है, ऑफिसर्स लोग काम पे नहीं जा पा रहे, 20 to 30% स्टाफ के हिसाब से कर रहे हैं। आज मेरा सेल जो था करीबन 2-3 हज़ार का, वो 200 लीटर पे आ चुका है। वी आर रिड्यूस टू अबाउट 5% सेल हो गया है। मेरा नहीं, ये पूरे दमन का जो डाबेल में है, जहाँ पे 1 लाख लीटर्स बेचा जाता था, आज 1,000 लीटर भी नहीं बिक रहा है। कहने का मतलब है क्यों नहीं बिक रहा है? ट्रांसपोर्ट बंद है, पब्लिक की व्हीकल्स बंद है, फैक्ट्रीज बंद है और सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है। तो इसीलिए ये जो टेम्परेरी जो क्रूड ऑयल इतना सस्ता है होगा, लेकिन जब खरीदने वाला नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। और दूसरा, जो इंडिया में रिफाइनरी करके ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जब हम इंडियन नहीं करेंगे आरओज वाले रिफाइनरी का स्टॉक पड़ा हुआ होगा, वो ख़त्म नहीं होगा सैचुरेशन पॉइंट, तो तब तक, क्योंकि आज जो सेल दिन का सेल था तो वो डे का सेल हो गया फॉर एग्जांपल, या हफ्ते का सेल हो गया जो साल का। तो ये जैसे खुलेगा वैसे वैसे मार्केट खुलेगी, प्रोडक्शन आएगा और प्रोडक्शन आके जब तक इंडियन करने जाएंगे वो लोग, तो डेफिनेटली वो लोग भी भाव बढ़ा देंगे। अभी जिसको ले जाना है, जिसको स्टॉक करना है, जो सक्षम है, जो लाने के सक्षम है, क्योंकि अभी चाइना है, चाइना बोलते स्टॉक करते हैं, वो खाली आपने सुना है न्यूज़ में, हकीकत में नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी एक कैपेसिटी होती है कि 1 लाख 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का स्टॉक। तो अगर उसने उठा लिया भी है तो चाइना में प्रोडक्शन चालू है, सभी फैक्ट्रीज चालू है, खाली व्योम सिटी नहीं था। उनके वहाँ टेक्नोलॉजी ऐसी है, कैपेसिटी है, फाइनेंस है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज आज वर्ल्ड में है, लीडिंग नेशन है, लीडिंग कंट्री है। उनके पास इतने सरप्लस ये है पैसे कि वो लोग स्टोर कर सकते हैं, वो लोग ले सकते हैं। और कोरोना के लिए वो लोग ने लॉकडाउन नहीं किया है, उन लोग ने प्रिकॉशंस लेके चालू कर दिया है। उनके बोले आप कंपनीज चालू रखो, टेक केयर करो, अगर कोरोना आता भी है तो उनके पास कैपेसिटी है 10 दिन में 50 माला का 1000 बेड का हॉस्पिटल बना देने की।
ऑलरेडी बना चुके हैं और वर्ल्ड को दिखा दिए कि हम लोग 13 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल 50 माला का बना सकते हैं। तो वो सक्षम है, हम इतने सक्षम नहीं है, बाकी कंपनीज नहीं सक्षम है। अमेरिका भी बहुत गुज रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी गुज रही है और सारा वर्ल्ड गुज रहा है। मोदी जी ने जो अच्छे कदम लिए थे उस कारण सर से पब्लिक में और परेशानी नहीं हुई, केयर्स नहीं हुई, राशन का सामान मिलता रहा। और थैंक्स टू अपनी जनता को, दमन की जनता, हिंदुस्तान की जनता को, के लॉकडाउन में सहयोग किया और हम लोग कोरोना को फाइट ओवर करने की पोजीशन में आ जाए। आज दमन में थोड़ा थोड़ा खुला है, लेकिन बहुत सारी दुकानें खुली है। एक चॉकलेट की दुकान थी, मैंने बोला खुल गई आपकी दुकान, वेरी गुड, ऐसा करके बोला सर अभी भी बोनी भी नहीं हुई है। तो पहले अभी क्या है कि पहले इतने डरे हुए हैं पब्लिक और यूज टू नहीं है कि पहले उन लोग को राशन की चिंता है, फिर सुविधा की चिंता है। लेकिन सुविधा धीरे धीरे खुलेगी, प्रोडक्शन खुलेंगे, अपनी भी मार्केट बढ़ेगी। अभी चाइना की मार्केट अच्छी है, चाइना स्टॉक कर रहा है तो करने दो, लेकिन वो लोग ने जितना करना था कर दिया है और उन लोग का कंजम्पशन भी है, इसलिए वो लेगा भी। अभी हम ले रहे थे 1 लाख, वो ले रहा था 1 लाख क्रूड ऑयल बैरल्स, अभी हम लोग ले रहे 10, वो लोग ले रहे गए 3 लाख। तो उसमें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्शन चालू है, उनका सिस्टम चालू है, उनकी फैक्ट्रीज चालू है। जो कंट्रीज की चालू है वो ले लेंगे। अब नेचुरली उसका एडवांटेज अगर उनको पब्लिक को मिलता है और वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो भाव है वो ये है। और जैसे क्रूड ऑयल का भाव ओपन होगा, मार्केट डिमांड होगी, तो हम लोग भी परचेस करने जाएंगे। और अगर उन लोग ने क्रूड ऑयल सस्ते भाव में दिया तो सस्ते में मिलेगा, महंगे में दिया तो महंगे में मिलेगा। हालांकि अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्राइस रेट है, जो प्राइस रेट्स है वो ऑयल कंपनीज नहीं, अरे सरकार नहीं नियम करती, उसमें सरकार नहीं लागू करती, वो कंपनी करती। आप देखोगे कि पहले 2 रुपया 3 रुपया 6 महीने में, एक दिन में बहुत हंगामा हो जाता है, बढ़ा दिया सरकार ने, बढ़ा दिया। अभी डेली बढ़ता है, घटता है, डेली रेट नया आता है। सवेरे 12 बजे रात को रेट चेंज हो जाता है, चाहे वो 10 पैसा 20 पैसा कम हुआ ज़्यादा हुआ, वो डेली के हिसाब से बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार ने कहा कि ऑयल कंपनीज को आप अपना एस्टेटेन करो, जो माल आया उसी हिसाब से बेचो, वो किया है। तो इसीलिए डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल सस्ता आएगा और रिफाइनरी कॉस्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली रेट कम होंगे, लेकिन अभी डिमांड आने नहीं रहा है। अभी लाके जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो नहीं बेचेंगे तो दूसरा क्रूड ऑयल लेके प्रोसेस करने का मतलब नहीं है। और मोदी जी ने सभी लोग को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि स्ट्रिक्टली पालन करो, इसीलिए सब लोग ने स्ट्रिक्टली पालन किया है। जितना माल बिकता है उतना ही मंगाओ, ये करो। तो अगेन अगर हमारा आज 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, तो हम भी इंडियन करेंगे। वहाँ पे रिफाइनरी में माल नहीं होगा तो वहाँ पे भी वापस वो लोग स्टार्ट करेंगे परसों। तो ये टेम्परेरी लॉज है। मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहता है कि ये रीज़न है और आगे देखते क्या होता है।